दीबा, 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 दीबा। हेलो। हेलो, कहाँ थे तुम? कौन? अच्छा, अब ये बताना पड़ेगा। मैं दीबा, राना सिस्टर। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की हद होती है। व्हाट? 7 दिन कहाँ थे तुम? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं राना को यूएस बुला रही हूँ। जो करना है करो, मुझे फोन मत करो। यस। ये बात सुनना, नुस्खा भेजा था दवाइयों के लिए, जरा उसका पता करना यार, अभी तक आई नहीं। जी डॉक्टर आयशा। वो राना को डिस्चार्ज करवा दिया है। उनके कुछ रिलेटिव्स आए थे, वो अब घर जाएगी। हाँ मैंने कहा था। आपने यूएस जाएगी वो। यूएस? वो ट्रैवल कर लेंगी? मेरा मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। डॉक्टर आयशा, उनकी बहन नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली में रहे। लेकिन अब वो पहचानना शुरू कर रही हैं। आई एम श्योर वो आपसे मिलना चाहेंगी। आई डोंट थिंक सो। आप उनको डिस्चार्ज कर दें, भेज दें उनको यूएस, मुझे कोई इतराज नहीं है। ओके। देखो, ये आदिल है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम आराम करो। मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये बच्चों की रट फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा ना, तुम आराम करो। जाओ जाओ, अंदर जाके आराम करो। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? चली जाओगी? अभी सब याद था और अब भूल गई। मैं तुम्हारी बहन हूँ दीबा, और ये तुम्हारा शौहर है आदिल। और बच्चे? कैसे छोड़ूं तुम्हें इस हालत में? तुम्हें अमेरिका लेके जाना ही पड़ेगा। थैंक्स। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं, मुझे माफ कर दो। तुमसे माफी मांगने आया। आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं। अगर घर के बाहर औरत की इज्जत होती तो वो कमजोर समझौते ना करती, खुद खुद के ना मरती। लेकिन खैर, आपसे मैं क्या गिला करूं? हमारी पूरी सोसाइटी ही ऐसी है। आप बुरे नहीं हैं। शायद यूसुफ और राना के ताल्लुक ने आपको ये सब कुछ करने पर मजबूर किया, लेकिन राना भी तो इंसान है। अगर
आप अपनी मर्जी से मोहब्बत कर सकते हैं तो वो भी कर सकती है। लेकिन वो तो अपनी मर्जी की मोहब्बत कर चुकी थी एक दफा, क्यों भूल गई थी वो? शायद ये हमारा वहम हो, एक बार की मोहब्बत ही असली मोहब्बत हो। मैंने भी तो मोहब्बत की थी एक बार यूसुफ से। तुम औरत हो, तुम समझौता कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। जी आंटी। दीबा, तुम क्यों उसे यहाँ ला रही हो? क्योंकि आपके बेटे तो गायब हैं। काम से गया होगा, वैसे भी उसको कुछ शिकायत हैं। बड़ा सही वक्त चुना है शक और शिकायत का। जब FRCS कर रहे थे तो यही राना थी जो बर्गर शॉप पे भी काम करती थी और सुपरमार्ट पर भी। किसने खर्चा उठाया था? 5 साल, छोटा अरसा नहीं होता। और अब मेरी बहन से आपको शिकायत हो गई। बच्चे नहीं है इसलिए इस तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग। मेरी बात कराओ राना से। वो किसी को नहीं पहचानती, बात करनी है तो अपने बेटे से करें। और जब तक ये मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती वो वापस नहीं आएगी, और फिर भी उसकी मर्जी हुई तो। दीबा, मुझसे आज तक किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की। बड़ी बी का दिमाग चल गया है। बदतमीजी ना करूं तो क्या आरती उतारूं? बेटा गायब है और खुद अमेरिका में बैठी योगा कर रही है। इतना प्यारा बहू से तो आ जाए यहाँ पे। आप कौन है? मैं तुम्हारी बहन हूं राना, और आदिल तुम्हारा शौहर है। और अभी फोन पे मैं तुम्हारी सास से बात कर रही थी। और अब एक सवाल बार बार करके मेरा दिमाग मत खराब करो, अपनी चाय पियो। सर अभी तो मैं आपको सिर्फ 5 लाख ही पे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किराया ही इतना मिला है। बाकी मेरे हस्बैंड। उसकी ज़रूरत नहीं है, पेमेंट हो गई है। आपके कज़न ने 10 लाख का चेक जमा करा दिया है। मेरी कज़न? डॉक्टर आदिल अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज़। डॉक्टर आदिल, क्यों कर रहे हैं सब कुछ? क्यों कर रहे हैं आप मुझ पे इतना एहसानात? बोले, जवाब दे, क्यों कर रहे हैं सब कुछ? इसलिए कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। हिम्मत है सबा, तुम्हारी जगह पर कोई और औरत होती तो कब की हिम्मत हार चुकी होती। मैं भी हिम्मत हार चुकी होती अगर मेरा कोई साथ देने वाला ना होता। तुम खाला की बात कर रही हो? हाँ हाँ, जाहिर है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, उनका भी। यूसुफ भाई और तुम्हारे अलावा और कौन है? वो भी बहुत परेशान होंगी। हाँ, बहुत।
कोई नहीं है तुम्हारी सेवा। हेलो, कहाँ हो? मैं मरी में ही हूँ। मैं घर गया था। वो तो मैंने रेंट पे दे दिया है। कम से कम बता तो देते। आप कहाँ हैं? तुम्हारे पीछे।